हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? मौज बहार। तो बच्चों, आज ये वीडियो में मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ आईपीसी का। जी हाँ, आईपीसी का एक काफ़ी एक सेक्शन है, टेक्निकल सेक्शन जिसको कहा जाता है। बच्चों में काफ़ी डाउट रहते हैं, तो बेटा इस सेक्शन को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आईपीसी का जो ऑफेंस है, क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी का, क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी जो ऑफेंस है, इसको मैं डिस्कस करूँगा, जो डिफाइंड है सेक्शन 120A ऑफ आईपीसी, इंडियन पेनल कोड 1860, और इसकी जो पनिशमेंट दी गई है वो दी गई है 120B में। हाँ जी, बस मुझे यही आपको डिस्कस करना है। 120A में जो क्रिमिनल कॉन्स्पेरेंसी का जो ऑफेंस है उसको हम डिटेल्ड में समझेंगे, और एज वेल एज क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी की पनिशमेंट भी पढ़ेंगे जो सेक्शन 120B में दी गई है। तो ऑफेंस दिया गया है 120A सेक्शन में, पनिशमेंट दी गई है 120B में। चलो शुरू करते हैं। क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी क्या होती है? हिंदी में से बोलते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी मीन्स आपराधिक षड्यंत्र। हाँ जी, एक षड्यंत्र, एक कॉन्स्पेरेसी, मतलब जहां पर व्हेन टू और मोर पर्सन, जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन एग्री टू डू और कॉज टू बी डन, जहां पर एग्री कर रहे हैं कुछ करने के लिए, एन इलीगल एक्ट। हाँ जी, हाँ जी, क्या बोल रहा है? जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन एग्री कर रहे हैं एक इलीगल एक्ट करने के लिए। इलीगल एक्ट बेटा कोई भी हो सकता है। इलीगल एक्ट स्मगलिंग भी हो सकती है, इलीगल एक्ट कोई मर्डर भी हो सकता है। तो जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा लोगों ने मिलकर एग्री करा एक इलीगल एक्ट करने के लिए, या फिर एग्री करा एक एक्ट करने के लिए विच इज़ नॉट इलीगल। हाँ जी, ये ध्यान से समझिए बच्चों ये वाली बात। पहला तो क्या बोला कि दो या दो से ज़्यादा पर्सन ने एग्री करा एक इलीगल एक्ट करने के लिए, और सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? या फिर कोई एक ऐसा एक्ट करा विच इज़ नॉट इलीगल, जो इलीगल नहीं है, बट बाय इलीगल मीन्स, तो एक्ट तो इलीगल नहीं है बट करने का जो तरीका है उसका वो इलीगल है। सो फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया? जब टू और मोर पर्सन एग्री कर रहे हैं एक इलीगल एक्ट करने के लिए, और सेकंड पॉइंट बोलता है जहां पर वो इलीगल एक्ट नहीं कर रहे, एक ऐसा एक्ट कर रहे हैं जो इलीगल तो नहीं है बट उसको करने का जो मेथड है वो इलीगल है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सच ए एग्रीमेंट इज डेजिग्नेटेड एज ए क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी। हाँ जी, क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी इज नथिंग जस्ट एन एग्रीमेंट। हाँ जी, अब ये बताना चाह रहा हूं, क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी क्या है बेटा? एक एग्रीमेंट है। क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी के ऐसा एग्रीमेंट है जो दो या दो से ज़्यादा पार्टीज के बीच में हुआ है, जिसमें पार्टी एग्री कर रही है या तो इलीगल एक्ट करने के लिए, पार्टी एग्री कर रही है इलीगल एक्ट करने के लिए, या फिर एक ऐसा एक्ट करने के लिए एग्री कर रही है विच इज़ नॉट इलीगल, जो इलीगल तो नहीं है बट उसका जो मीन्स करने का जो तरीका है वो इलीगल है। तो उस एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? उस एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी बोलते हैं, आपराधिक षड्यंत्र। तो मतलब जहां पर दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर एक एग्रीमेंट करते हैं और डिसाइड करते हैं कि इलीगल एक्ट करने के लिए। एग्जाम्पल, हाँ जी देखिए, सेक्शन 120B, 120A, बी और सी और डी चार फ्रेंड है ये। इन चार फ्रेंड ने आपस में एग्रीमेंट करा, ठीक है जी, ये मर्डर करेंगे बी का, ओ सॉरी ई का। ए बी और सी और डी चार फ्रेंड है, इन्होंने एग्री करा, आपस में एक एग्रीमेंट बनाया, ठीक है जी, कि हम मर्डर करेंगे ई का। बट ए और बी और सी जो है वो कैपेबल नहीं है मर्डर करने में, बट जो डी है बड़ा एक्सपर्ट है। बी आए दिन ऐसे कांड करता रहता है। बी एक शूटर है जो एक्सपर्ट है शूट करने में। सो बी ने क्या करा? शूट करा ई को, और ई की क्या हो गई? डेथ हो गई। बट एक बात बताइए, ये ऑफेंस जो मर्डर वाला है, अब आईपीसी में जो मर्डर ऑफेंस है वो सेक्शन 302 में डिफाइंड है। इंडियन पेनल कोड में जो मर्डर डिफाइंड है वो कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन 302 में। मर्डर किसने करा है सर? मर्डर तो डी ने करा है, बट सर डी ने तो शूट करा है, बट इस जो एग्रीमेंट हुआ था वो ए बी और सी और डी चारों के बीच में हुआ था। तो अब देखिए क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी क्या बोलता है? व्हेन टू और मोर पर्सन, तो बेटा ए बी सी डी कितने पर्सन है? टू और मोर पर्सन है। एग्रीज टू डू, जहां पर उन्होंने एग्री करा बेटा, और एग्रीमेंट करा आपस में, जहां पर वो एग्री कर रहे हैं बेटा, एग्री करने के लिए क्या कर रहे हैं? आपस में एग्रीमेंट कर रहे हैं एक इलीगल एक्ट करने के लिए, और इलीगल एक्ट क्या है? मर्डर करना ई का, और जो सेक्शन 302 में पनिशेबल है। और डी ने क्या करा? मर्डर भी करा, शूट भी करा ई को, और ई की डेथ भी हो गई।
तो इन्होंने कौन सा ऑफेंस कर दिया, ए बी और सी और डी चारों ने ऑफेंस कर दिया क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वाला, चारों ने ऑफेंस कर दिया क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वाला। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा सर डी तो सेक्शन 302 में पनिशेबल हो ही जाएगा क्योंकि मर्डर वाला, इसने मर्डर ऑफेंस करा है, बट सर जो ए और बी और सी है ये किस सेक्शन में पनिशेबल होंगे, ये क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जो आपराधिक षड्यंत्र है वो तो चारों ने मिलकर रचा है, ये तो डी ने मर्डर करा है तो डी तो सेक्शन 302 में पनिशेबल है मर्डर में, बट ए बी और सी किस सेक्शन में पनिशेबल होंगे ये भी हमें पढ़ना है आगे जाकर सेक्शन 120 बी में। बट मुझे पहले ये बताइए ये जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती क्या है, ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आपको समझ आया जहां पर 2 और मोर पर्सन एग्री कर रहे हैं एक एक्ट करने के लिए जो इलीगल है। ये मैंने एग्जाम्पल जो लिया है वो कौन सा है, इलीगल है बेटा एग्जाम्पल। तो जहां पर 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन एग्री कर रहे हैं एक इलीगल एक्ट करने के लिए या फिर एक ऐसा एक्ट करने के लिए जो इलीगल तो नहीं है बट उसका जो मीन्स है, तरीका जो है वो इलीगल है, तो उस एग्रीमेंट को बोलते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। उसको क्या बोलते हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। सेक्शन 120 ए में गिवन है ये। अब ध्यान से सुनिए, अब ये बेटा जो इलीगल एक्ट है तो मैं थोड़ा सा आपको क्या करता हूं, आईपीसी में इंडियन पेनल कोड में इलीगल वर्ड का मतलब बता देता हूं जो सेक्शन 43 में गिवन है। आईपीसी में इलीगल वर्ड का जो मीनिंग है वो कहां डिफाइंड है, सेक्शन 43 में। और क्या बोला गया, एवरीथिंग विच इज ऑफेंस। इलीगल क्या है, जो भी ऑफेंस है वो इलीगल है। दूसरा जो भी प्रोहिबिटेड बाय लॉ है वो भी इलीगल है। और विच फर्निशेज ए ग्राउंड फॉर ए सिविल एक्शन, या फिर कोई भी ऐसा एक्ट जो फर्निश करता है ग्राउंड की आपके अगेंस्ट सिविल एक्शन बनता है, ये तीनों चीजें इलीगल में आती हैं। तो इलीगल में कितनी चीजें आई, 3 चीजें आई। पहला, हाँ जी, इलीगल मीन्स एवरीथिंग विच इज एन ऑफेंस। एक तो जो एवरीथिंग जो ऑफेंस है वो इलीगल है, दूसरा जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है वो भी इलीगल है, और तीसरा बेटा ऐसा कोई एक्ट जो फर्निश करता है ग्राउंड्स फॉर सिविल एक्शन। तो इलीगल में कितनी चीज आ रही है, 3 चीज आ रही है बेटा। पहली क्या चीज आ रही है, ऑफेंस आ रहा है इलीगल में। दूसरा क्या आ रहा है, ऐसा एक्ट जो क्या हो, प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, ऐसा एक्ट जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। और तीसरा ये बोल रहा है कोई एक्ट विच गिव राइज टू सिविल एक्शन, ऐसा कोई एक्ट जिससे क्या हो सकता है, सिविल एक्शन आपके अगेंस्ट लिया जा सकता है। ये सब इलीगल में आता है। अब ये मैंने क्यों पढ़ाया आपको इलीगल सेक्शन 43, क्योंकि जो प्रोवाइजो है ना बेटा, प्रोवाइजो बड़ा इंटरेस्टिंग है सेक्शन 120 ए का। अच्छा, हर स्टूडेंट को ये तो जो ऊपर वाला जो प्रोविजन है 120 ए का, ये पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम कहाँ आती, प्रोवाइजो में। प्रोवाइजो देखिए क्या बोलता है, प्रोवाइजो कहता है नो एग्रीमेंट, हाँ जी, नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस shall amount to criminal conspiracy unless some act beside the agreement is done by one or more party to such agreement in pursuance thereof। क्या बोल रहे हैं, प्रोवाइडेड दैट नो एग्रीमेंट। क्या हर एग्रीमेंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, सर नहीं। सारे एग्रीमेंट कैसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो सकते हैं, वही एग्रीमेंट तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है जिसमें एक इलीगल एक्ट हो रहा हो या फिर एक ऐसा एक्ट हो रहा हो जो इलीगल तो नहीं है बट उसका जो तरीका है वो इलीगल है। ये हमने पढ़ा था। यहां बोलता है कोई भी एग्रीमेंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं माना जाएगा एक्सेप्ट, एक छोड़कर, एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस। हाँ जी, जो एग्रीमेंट आपने किया है एक ऑफेंस करने के लिए। एग्जाम्पल देखिए, ए बी और सी और डी ने एग्रीमेंट करा ऑफेंस करने के लिए, बेटा ई का मर्डर करने के लिए, चाहे उन्होंने मर्डर किया चाहे नहीं करा, चाहे मर्डर करा चाहे नहीं करा, बेटा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वाला ऑफेंस उन्होंने कर दिया सेक्शन 120 ए में। हमें एग्रीमेंट देखना है, ना कि हमें देखना है कि मर्डर हुआ है नहीं हुआ। ठीक है जी, तो ये लैंग्वेज दोबारा देखिए, प्रोवाइडेड दैट नो एग्रीमेंट शैल अमाउंट टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। मैं बीच में ये लाइन छोड़ रहा हूं, एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस, नो एग्रीमेंट शैल अमाउंट टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। कोई एग्रीमेंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं है। अब कौन से एग्रीमेंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वाले होंगे, जो इलीगल होंगे, जो इलीगल हो गए। अब इलीगल में क्या क्या आता है, ऑफेंस आता है, जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ वो आता है इलीगल में, और ऐसा एक्ट जिससे
सिविल एक्ट, जिससे आपके अगेंस्ट सिविल एक्शन बनता हो, ये भी इलीगल में आता है। अब उसने बोला कोई ऐसा एग्रीमेंट जो हुआ है ऑफेंस से रिलेटेड, ऐसा एग्रीमेंट जिसमें आपने एग्रीमेंट तो करा, ऑफेंस के लिए करा, ये तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में कवर होगा। बट अगर एग्रीमेंट आपने ऐसी चीज के लिए करा जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, या फिर ऐसे एक्ट के लिए करा जो फ्यूचर में आपके अगेंस्ट सिविल एक्शन बनता है जिसमें, तो कह रहा है वो एग्रीमेंट तब तक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं माना जाएगा अनलेस सम एक्ट बिसाइड द एग्रीमेंट इज डन बाय द पार्टीज। मतलब सिर्फ एग्रीमेंट से काम नहीं चलेगा। मान लीजिए आपने एक एग्रीमेंट करा ऑफेंस करने के लिए, तो बेटा जो एग्रीमेंट ऑफेंस करने के लिए करोगे वो तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। बट एक एग्रीमेंट आप कर रहे हो, एक एग्रीमेंट कर रहे हो एक ऐसे एक्ट के लिए जिसमें आपके अगेंस्ट सिविल एक्शन बनता है, तो वो सिर्फ एग्रीमेंट करने से आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस नहीं माना जाएगा, जब तक कि अनलेस सम एक्ट बिसाइड द एग्रीमेंट इज डन बाय वन और मोर पार्टीज, जब तक उस एग्रीमेंट के अलावा कोई ना कोई एक्ट जरूर क्यों ना हो। मतलब सिर्फ एग्रीमेंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं माना जाएगा, ऑफेंस नहीं माना जाएगा, जब तक कोई उस एग्रीमेंट के अलावा एक्ट भी ना हुआ हो। तो 3 पॉइंट याद रखिएगा बेटा, इलीगल में ऑफेंस भी आता है, इलीगल में जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है वो भी कवर हो रहा है, और इलीगल में वो एक्ट भी आ रहे हैं जिसमें आपके अगेंस्ट सिविल एक्शन बनता है। और अगर एग्रीमेंट जो हुआ है वो ऐसा एग्रीमेंट है जो कमिट टू एन ऑफेंस, एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस, एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें आप कमिट करने वाले ऑफेंस, वो एग्रीमेंट करते ही आपने क्या कर दिया, ये एग्रीमेंट करते ही आपने कर दिया क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस। बट अगर मान लीजिए आपने एग्रीमेंट करा है एक ऐसे एक्ट के लिए जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, या फिर एक ऐसे एक्ट के लिए जिससे आपके अगेंस्ट सिविल एक्शन बनता है, तो वो एग्रीमेंट तब तक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं है जब तक उस एग्रीमेंट के साथ अनलेस सम एक्ट बिसाइड द एग्रीमेंट इज डन, जब तक उस एग्रीमेंट के साथ साथ कोई एक्ट ना हो। तो अगर आपने एग्रीमेंट ऑफेंस के लिए करा तो सिर्फ एग्रीमेंट ही क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में कवर हो जाएगा, आपने सेक्शन 120A का ऑफेंस कर दिया। बट वो अगर एग्रीमेंट ऑफेंस से रिलेटेड नहीं है, हाँ जी इन दोनों से रिलेटेड है, तो फिर वो एग्रीमेंट सिर्फ अकेला क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं माना जाएगा जब तक आपने उस एग्रीमेंट के अलावा कोई एक्ट ना किया हो। हाँ जी ये बात समझ आई बेटा। ये प्रोवाइजो ही है जो सबसे टेक्निकल है, बच्चों के दिमाग में जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आई होप ये समझ आया होगा। प्रोवाइजो, फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 120A। और एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है, इट इज इमटेरियल whether the illegal act is the ultimate object of the agreement or is merely incidental to that object। हाँ जी, हर जगह हम ये नहीं देखते कि इलीगल एक्ट हो रहा हो तभी वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आएगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, अगर आपने एग्रीमेंट करा इलीगल एक्ट के लिए वो भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, या फिर आपने एक ऐसे एक्ट के लिए एग्रीमेंट करा जो इलीगल तो नहीं है बट उसका जो मीन्स, जो करने का तरीका है वो इलीगल है, तब भी वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आएगा। तो इसलिए एक्सप्लेनेशन में साफ साफ क्लियर करा गया कि एग्रीमेंट तब तक क्या जरूरी नहीं है एक एग्रीमेंट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इलीगल एक्ट हो सकता है कोई नॉर्मल एक्ट है बट जिसका जो मेथड है, जो मीन्स है वो इलीगल है, तब भी वो एग्रीमेंट क्या माना जाएगा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या है, वो एग्रीमेंट है जो पार्टीज के बीच में हो रहा है एक इलीगल एक्ट करने के लिए, या फिर एक ऐसा एक्ट करने के लिए जो इलीगल तो नहीं है बट इलीगल तरीके से। ये सेक्शन 120A बच्चों कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 120B पर, उसकी पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अगर आपने 120A का ऑफेंस करा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वाला, तो पनिशमेंट कहां आएगी, 120B में। अब बेटा अटेंटिव होकर ध्यान से सुनना, आप जो बोलने जा रहा है ये, whoever is a party to a criminal conspiracy, जो भी पार्टी है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में। हाँ जी, मेरे वाले एग्जांपल में ABCD चारों पार्टी हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में, यस। टू कमिट एन ऑफेंस, उन्होंने ऐसे ऑफेंस के लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है। हाँ जी, उन्होंने ऐसे ऑफेंस को करने के लिए कॉन्स्पिरेसी की है जिस ऑफेंस में पनिशमेंट जो मिलती है वो डेथ वाली है, या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास, लाइफ टाइम टिल लास्ट ब्रीथ आप क्या रहते हैं, जेल में रहते हैं। और रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट कठोर कारावास जिसमें हार्ड लेबर होती है, फॉर ए टर्म ऑफ 2 years और अपवर्ड्स। shall where no express provision is made in this code for punishment of such a conspiracy be punished in the same manner as if he had abated the offense। सुनो ध्यान से क्या बोल रहा है, whoever is a party to criminal conspiracy, जो भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में पार्टी है उन्होंने एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की एक ऐसा एग्रीमेंट करा जिसमें वो ऑफेंस करने वाले हैं,
और ऐसा ऑफेंस करने वाले हैं जिसके अगेंस्ट आईपीसी में डेथ पनिशमेंट लिखी है, या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ लिखा है, या फिर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 2 साल या 2 साल से ज्यादा लिखा है। ठीक है जी। तो कह रहा है और इसके बाद शैल वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड इन द कोड फॉर पनिशमेंट ऑफ कॉन्स्पेरेसी, और आईपीसी कोड में उस कॉन्स्पेरेसी के लिए अलग से कोई प्रोविजन नहीं बना पनिशमेंट के लिए। आपने एक ऐसा ऑफेंस करा जिसमें डेथ मिलती है, या लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट है, या इंप्रिजनमेंट रिग्रेस है 2 ईयर और मोर, बट उस कॉन्स्पेरेसी के लिए कहीं भी आईपीसी में कोई पनिशमेंट नहीं लिखी। तो कह रहा है बी पनिश्ड इन द सेम मैनर एज इफ ही अबेटेड द ऑफेंस। तो मतलब डी तो मैंने बोला सेक्शन 302 में क्या होगा, पनिशेबल होगा मर्डर के लिए। और मेरा क्वेश्चन था एबीसी किस सेक्शन में पनिशेबल होंगे। तो लॉ कहता है अगर कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं दिया हुआ, अगर कोई एक्सप्रेस प्रोविजन आपका इंडियन पेनल कोड में नहीं दिया हुआ, तो ए, बी और सी भी पनिशेबल होंगे सेक्शन 302 में। हाँ जी, अगर इन्होंने ऐसा ऑफेंस करा जिस ऑफेंस के अगेंस्ट डेथ इंप्रिजनमेंट है, लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट है, या रेग्रेस इंप्रिजनमेंट फॉर 2 ईयर्स और मोर है, तो जो डी ने बेटा ऑफेंस करा 302 में, वही ऑफेंस सेक्शन 302 एबीसी के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। अगर आईपीसी में इंडियन पेनल कोड में, अगर आईपीसी इंडियन पेनल कोड में स्पेसिफिक कोई प्रोविजन नहीं दे रखा क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी के लिए। ये बात समझ आई? पक्का? अब बच्चों दूसरे वाला केस देखेंगे। ये तो पहला वो वाला केस था जहां पर एक एग्रीमेंट हुआ है एक ऐसे ऑफेंस को करने के लिए जिस ऑफेंस में जो पनिशमेंट है वो पनिशमेंट या तो डेथ वाली है, या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ वाली है, या रिगरस इम्प्रिजनमेंट 2 ईयर्स और मोर वाली है, और जिसके लिए कोई एक्सप्रेस प्रोविजन है ही नहीं आईपीसी में पनिशमेंट के लिए। तो उस केस में फिर क्या करेंगे हम, जो मिस्टर डी के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है सेक्शन, उसी सेक्शन में ए, बी और सी को भी क्या करेंगे हम, कवर करेंगे क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी में। सेकंड केस देखो, whoever is a party to criminal conspiracy other than a criminal conspiracy to commit an offense punishable as aforesaid। ये क्या बोल रहा है, कह रहा है अब आपने क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी ऐसे ऑफेंस के लिए की है जो अदर देन अफोरसेड। हाँ जी, अदर देन, जो ऊपर लिखा है ना, जो ऊपर लिखा गया है ऑफेंस, जो ऊपर आपने ऑफेंस पढ़ा था फर्स्ट पॉइंट में, वो कौन सा था, ऐसा ऑफेंस जिसमें डेथ इम्प्रिजनमेंट है, डेथ पनिशमेंट है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 2 ईयर और मोर वाली है। ठीक है जी। अब मान लीजिए आपने ऐसा क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी में ऑफेंस कर लिया जो ऊपर जो मेंशन्ड है उसके अलावा, मतलब कौन सा, जिसमें रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट कितनी है, लेस देन 2 ईयर्स है। अब आपने ऐसा ऑफेंस कर दिया जिसमें जो इम्प्रिजनमेंट है लेस देन 2 ईयर्स है, बिकॉज मोर देन 2 ईयर्स और 2 ईयर्स वाले तो ऊपर कवर हो चुके हैं। तो कह रहा है शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन। आइदर डिस्क्रिप्शन मतलब सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी अवॉर्ड हो सकती है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट का ऑर्डर भी आ सकता है, और रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट का ऑर्डर भी आ सकता है, कठोर कारावास का भी, फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स, 6 महीने की सजा, और विद फाइन, या फिर फाइन का ऑर्डर आ सकता है, या फिर बोथ, या फिर इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों इम्पोज कर दिए जाएंगे। और पनिशमेंट फॉर कॉन्स्पेरेसी इज द सेम एज इफ द कॉन्स्पेरेटर हैड अबेटेड द ऑफेंस। ये मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बता दिया था। तो ये हमारा सेक्शन 120 बी भी कंप्लीट हो गया। तो ये सेक्शन 120 ए और 120 बी दोबारा हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक बार जल्दी से बच्चों में इसको रिवाइज करते हैं, 120 ए क्या बोलता है और उसकी पनिशमेंट 120 बी में कितनी दी गई है। तो पहली बात तो क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी क्या है, तो पहली बात तो फ्रीज कर लीजिए, क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी एक एग्रीमेंट है। क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी क्या है, एक एग्रीमेंट है जो पार्टीज के बीच में हुआ है, 2 और मोर पार्टीज के बीच में हुआ है, जिसमें वो एग्री कर रहे हैं एक इल्लीगल एक्ट करने के लिए, जिसमें वो एग्री कर रहे हैं एक इल्लीगल एक्ट करने के लिए, या फिर एक ऐसा एक्ट करने के लिए जो इल्लीगल नहीं है बट जिसका मीन्स, जो तरीका है, जो मेथड है वो इल्लीगल है। तो उस एग्रीमेंट को बोलेंगे क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी। और इल्लीगल में कितनी चीज आ रही थी, ऑफेंस और प्रोहिबिटेड बाय लॉ, या फिर एक ऐसा एक्ट जो आपके अगेंस्ट सिविल एक्शन का राइट देता है, ये इल्लीगल में आता है। प्रोवाइजो कहता है अगर एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस, अगर आपने वो एग्रीमेंट करा जो ऑफेंस को कमिट करने के लिए हुआ है, तो आपने क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी कर दिया ऑफेंस, चाहे आपने वो एक्ट कमिट ऑफेंस करा चाहे नहीं करा, एग्रीमेंट करते ही क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी का ऑफेंस हो गया। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई और एग्रीमेंट है,
जैसे कि प्रोहिबिटेड वाला लॉ, जो एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ है वो कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसा एक्ट कर रहे हैं जिससे सिविल एक्शन आपके अगेंस्ट बनता है, तो वो तब तक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं जब तक आप उस एग्रीमेंट के अलावा एक्ट भी ना कर दें। और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में इलीगल एक्ट नहीं होता, यही देखा जाता है कि एग्रीमेंट होना चाहिए, कॉन्स्पिरेसी होनी चाहिए, षड्यंत्र होना चाहिए। और सेक्शन 120B में पनिशमेंट दी गई है। तो अगर मान लीजिए आपने एग्रीमेंट करा ऑफेंस करने के लिए, ऐसा ऑफेंस जिसमें पनिशमेंट डेथ वाली है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है और रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 2 ईयर और मोर है, और इसके लिए आईपीसी में कहीं पनिशमेंट नहीं लिखी, ठीक है जी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए, तो जितनी बेटा डी के ऊपर पनिशमेंट, जो जिस सेक्शन में डी पनिशेबल हो रहा था, उसी सेक्शन में बेटा हर जो पार्टी है वो पनिशेबल होगी। जैसे डी ने मर्डर करा, सेक्शन 302 में लायबल है, तो ए बी सी बी सेक्शन 302 में लायबल है। और सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, अगर आपने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस करा, वो वाला जो अदर देन ऊपर आपने पढ़ा है, जिसमें पनिशमेंट जो है वो लेस देन 2 ईयर्स है, ठीक है जी, तो उस केस में करा है। फिर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के ऑफेंस के लिए इम्प्रिजनमेंट होगी आइदर डिस्क्रिप्शन मैक्सिमम 6 मंथ्स की, नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स, और विद फाइन और विद बोथ। हाँ जी, ये हमारा कंप्लीट हो गया बेटा सेक्शन 120, 120A, 120B। आई होप आप सबको समझ आया होगा अच्छे से। प्रोवाइजो जो सबसे टेक्निकल था 120A का, वो भी अच्छे से समझ आया होगा। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। 120A, 120B का मेरा पर्पस था इस वीडियो में समझाना क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।